Continuing the syllabus of BA third literature class, we will do poem Ulysses written by Alfred Lord Tennyson. So Alfred Lord Tennyson was a Victorian poet. So Ulysses poem belongs to Victorian era. Okay. So who was Ulysses? Ulysses is the name of a person. Okay. Ulysses is a Greek character. Okay. तो जेड़ा Ulysses है इनू रोमन माइथोलॉजी च की बोलते हैं ओडिसियस भी एक कैरेक्टर है तो यूलिसिस भी एक कैरेक्टर है, दोनों सेम कैरेक्टर है पर रोमन च यूलिसिस नो ओडिसियस बोलते हैं तो ग्रीक च यूलिसिस बोलते हैं. ठीक है. हाँ जी, ये हो गया भी ये लिया किथों गया नाम, इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. ओके. हाँ जी, ये पोएम कीते बेस्ड है ट्रोजन वॉर ते. हाँ जी, ट्रोजन वॉर मैं थोड़ा बाद दसदी हाँ कि ये की कुछ होया सी. पहला आपां पोएम बारे डिस्कस कर लैंदे हां. जो यूलिसिस पोएम है ये ब्लैक वर्ड्स से लिखी गई है. मैं थोनों अर्लीयर लैक्चर च दस्सिया सी ना अबाउट लिटरेरी टर्म्स. उन्हां लिटरेरी टर्म्स चों ये दो टर्म्स यूज कीतियां गई हैं. पहली हैगी ब्लैक वर्ड्स. ठीक है. दूसरी टर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग. ओके. जो ब्लैंक वर्ड्स है ਉਹਦੀ की कंडीशनस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ब्लैंक वर्ड्स की कोई राइम नहीं ਹੁੰਦੀ. ठीक है. जिमें लास्ट ते लाइन्स राइम कर दिंदी है ना, जिमें कट बट. ओके. कट बट पुट कुट एनीथिंग. ओके. सो ब्लैंक वर्ड्स कोई राइम नहीं ਹੁੰਦੀ पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मीटर ਹੁੰਦਾ है. मीटर की मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. ठीक है जी. स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कंसिस्ट ऑफ मीटर. ठीक है. हुण ब्लैंक वर्ड्स च कोई राइम नहीं हुंदी तो ये पोएम दे विच एंड वाली लाइन से कोई राइम नहीं मिल रही. ठीक है. पर पोएम मीटर दे विच है. ओके. हाँ जी. ड्रामेटिक मोनोलॉग की हुंदा है कोई भी स्टोरी नू एक बंदा डिस्क्राइब कर रहा हुंदा उन्होंने आपां बोलदे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन. हुण जो नरेटर है नरेट कर रहा स्टोरी पोएम. ठीक है. ठीक है. नरेटर है या फिर आप कोई भी पोइट बोल सकते हैं पर ये पोइट नरेटर नहीं, ये कैरेक्टर है वो है नरेटर. ठीक है. हाँ जी. वो अपनी स्टोरी डिस्क्राइब कर रहा है तो उन्होंने आप कहांगे ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामा के रूप डिस्क्राइब कर रहे हैं ना अपनी स्टोरी तो आप कहांगे ड्रामेटिक मोनोलॉग. ठीक है. पहली ब्लैंक वर्ड्स से सेकेंड ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ठीक है. हाँ जी. ये पोएम पब्लिश हुई सी 1842 च. हाँ जी. हुण देखिए आप ट्रोजन वॉर. ट्रोजन वॉर की होया सी, ये होया सी ट्रॉय दे विच. ठीक है. ट्रॉय च होया सी. ये किहड़ियां दो धिरां सीगियां जिन्हां विच ये वॉर होया सी, ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स. हाँ जी. की सी जिवें कोई भी वॉर हुंदा है पुराना वॉर कोई भी बेस किते हुंदा है एक लेडी ते. मोस्टली भी एक किंग दूसरे किंग नाल क्यों लड़दा है, या तो फिर अपनी क्वीन करके. ठीक है. लेडी करके या फिर अपनी ज़मीन करके. ठीक है. भी हाँ उन्हें मेरा राज ले लिया मैं उते अटैक करा. ठीक है. वो मेरी महारानी नू लै गया उते अटैक करा. ठीक है. दो रीजनस हुंदे है. पहला मनी च जमीन भी आ जाती है. ठीक है. राज आ जाते हैं राज्य. ठीक है. सेकंड वाइफ और गर्ल. ठीक है. दो कारण करके मेनली युद्ध होंदे सी पुराने जमाने. ठीक है. हुण भी आपां देखदे हां घरां च लड़ाइयां हो जांदियां किहनूं लैके भी. हाँ जी. उहनूं वध हिस्सा देता सानूं घट देता. ओके. हाँ जी. ग्रीक्स ते ट्रोजन्स दे विच वॉर होया सी. हेलन ऑफ ट्रॉय. हेलन सीगी एक लड़की बहुत ब्यूटीफुल सी, ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक किंग. ग्रीक जो एवली थे सी ना हेलन एदी वाइफ सी. ठीक है. हाँ जी. हुण इहनूं चक के कौन लै गया सी, ट्रोजन्स चक के लै गए सी. कौन सी? टेकन बाय पैरिस प्रिंस ऑफ ट्रॉय. ट्रॉय दा प्रिंस सी. हाँ जी. प्रिंस ते किंग च की फर्क है? जो प्रिंस है ठीक है वो तो आप कह दें भी
राजे दा मुंडा जिहड़ा कुआरा हुंदा है हाले तक मैरिड नहीं हुंदा, ठीक है, उन्होंने आपां प्रिंस बोलते हैं। तो किंग किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा विआह होया हुंदा है, उहदी महारानी हुंदी है, ठीक है, रानी हुंदी है, ठीक है, उन्होंने किंग बोलते हैं। तो जिहड़ा पेरिस सी ना, वो प्रिंस ऑफ ट्रॉय सी, ये हैलन नूं कढ के लै गया सी अपने राज दे विच, ठीक है। हुण ग्रीक्स नूं होया भी मेरी घर वाली नूं लै गया, मेरी वाइफ नूं लै गया, तो दैट्स वाई ग्रीक्स अटैक्ड ट्रोजन्स, ओके। तो यह वार कित्थे होया सी, ट्रॉय दे विच। ट्रॉय इज अ सिटी, ओके, इत्थे होया सी वॉर। हाँ जी, वॉर जित्तिया कौन, ऑफकोर्स ग्रीक्स जिते सी, क्योंकि इन्होंने अटैक किया सी, इहदी वाइफ सी ना हेलन, तां करके ग्रीक्स जित गए सी, ठीक है। हाँ जी, हुण की हुंदा, जिहड़ा यूलिसिस है, यूलिसिस एक कैरेक्टर है पोएम का, ठीक है, वो ग्रीक्स का मेन कैरेक्टर है, इन्हां दी टीम का मेन परसन है, ठीक है। हुण ये की कहंदे यूलिसिस, कहंदे भी असीं जित के आ रहे हैं, ठीक है, वॉर ऑफ ट्रॉय, जिन्नी भी जित के आने तो बाद दी जर्नी है, ठीक है, वो यूलिसिस इस पोएम च डिस्क्राइब करता है, ठीक है। पोएम किहने लिखी, टेनिसन ने, तो टेनिसन डिस्क्राइब कर रहा है थ्रू हिज कैरेक्टर यूलिसिस, ओके। हाँ जी, एज द पोएम बिगिन्स, यूलिसिस हैज रिटर्न टू हिज किंगडम इथाका। हाँ जी, हुण जो यूलिसिस है वो ग्रीक्स का परसन है ना, मेन परसन। हुण जो यूलिसिस है वो अपनी क्वीन नूं जित के, हेलन नूं जित के अपने किंगडम च वापस आ रहे। उहदे किंगडम का नाम की है, इथाका, ITHACA, इथाका। हैविंग मेड अ लॉन्ग जर्नी, हाँ जी, पहला की हुंदा सी, जर्नीज लॉन्ग होंदियां सी, ना ट्रेन्स होंदियां सी, ना बसेस होंदियां सी, पैदल जाते होंदे सी अपनी सेना समेत, ठीक है, वो अपने भाले तलवारां तीर कमान फलाना फलाना ब्ला ब्ला सारा कुछ लैके, ठीक है, अपनी सेना समेत अपने किंगडम इथाका वापस आ रहा है यूलिसिस। हाँ जी, आफ्टर मेड अ लॉन्ग जर्नी, अपनी लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा करके आ रहा सी। आफ्टर फाइटिंग द ट्रोजन वॉर नूं जित के आ रहा सी, ठीक है। हाँ जी, confronted again by domestic life, Ulysses expresses his lack of contentment, including his indifference towards the savage race। हाँ जी, हुण की है, जदों यूलिसिस अपने राज वापस आ गया, ठीक है, आपां कहने ना सपोजिडली भी जिहड़ा बंदा हॉस्टल च रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल लैने आ भी उहदा जदों घर आके रहन लग जांदा है ना, कोई काम नहीं हुंदा, धंधा नहीं हुंदा है ना, जद तक जॉब ते नहीं लगदा भी उहदा दिल नहीं लगदा, हॉस्टल च आके कदे दिल नहीं लगता, ठीक है। उवें यूलिसिस नूं 10 साल हो गए सी, ट्रोजन वॉर चलिया सी 10 साल, ईयर्स 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल जिहड़ा बंदा वॉर च रहा होवे ते वापस जदों घर आवे उहदा दिल कित्थे लगूगा, ठीक है। उहनूं कंटेंटमेंट नहीं सी, कहंदा आई एम नॉट कंटेंट, कहंदा आई वांट समथिंग न्यू, ओके, कहंदा आई कैन नॉट हैंडल दिस सैविज रेस। सैविज रेस किहनूं रिप्रेजेंट करदी है, हुण वो अपने पैलेस अपने किंगडम इथाका च वापस आ गया, फाइन। हुण उन्हें की करना, इत्थे आके रूल करना है पीपल ते, लोकां ते, अपने जो पिंड च रहिंदे जिथे जिहड़े भी किंगडम च रहिंदे है, ठीक है, उन्हां ते राज करना है। वो पीपल नूं, इलिटरेट पीपल नूं, जिहड़े पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, वो इलिटरेट पीपल नूं की कहंदे, सैविज रेस, कहंदा मैं इन्हां नूं हैंडल नहीं कर सकदा, आई कैन नॉट हैंडल दैम एनी मोर, ठीक है। ਤਾਂ इथाका दे जनरल पीपल नूं लेमैन नूं की कह रहे सैविज रेस। सैविज की हुंदा जिन्हां नूं अकल नहीं हुंदी, ठीक है, देयर सैविजेस, ओके, उन्हां नूं सैविजेस कह रहे हैं। हाँ जी, यूलिसिस कंपेयर्स हिज प्रेजेंट रेस्टलेस लाइफ विद हेरोइक पास्ट लाइफ। हाँ जी, यूलिसिस ने 10 साल केड़ी लाइफ जी, हेरोइक। हाँ जी, जिहड़ा युद्ध नूं जिता है, ऑफकोर्स ही इज अ हीरो, है ना, हुण अपनी हैरोइक लाइफ नूं मिस कर रहा है, कहंदा मैं आह लाइफ नहीं जी सकता, जे बस मैनू इन्हां ते राज नहीं करना, मैं वापस उही लाइफ जाना चाहना, हैरोइक लाइफ, ठीक है। हाँ जी, यूलिसिस कंपेयर्स हिज प्रेजेंट रेस्टलेस लाइफ विद हेरोइक पास्ट लाइफ एंड लॉन्ग्स फॉर फर्दर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कहंदा आई वांट सम न्यू एक्सपीरियंसिस एंड नॉलेज, ओके।
हाँ जी, हिज सन टेलीमेकस। हाँ जी, यूलिसिस दा सन कौन है? टेलीमेकस, ठीक है। वो कहता, यूलिसिस कहता भी मैं अपना सारा राजपाट अपने सन टेलीमेकस नूं साम दिना ते लेट्स गो फॉर अ न्यू जर्नी, ठीक है। हाँ जी, in final section Ulysses turns to his fellow mariners and calls them to join him on another quest, making no guarantee to come back। हुण अपने जो मैरिनर फ्रेंड सीगे उहदे मैरिनर्स उहदे नाल जो युद्ध ते गए सी, ठीक है, उन्हां नूं की कहंदा है, कहंदा लेट्स गो फॉर अनदर क्वेस्ट, भी जिहड़ी अपनी प्यास हले होर है घूमन दी, कुछ होर गेन करन दी, कुछ होर नॉलेज गेन करन दी, एक्सपीरियंस लैन दी, ठीक है। कहना लेट्स गो फर्दर, ठीक है। आप इत्थे रह के की करना है ना, राजपाट तो आपां नूं कोई मतलब नहीं, लेट्स गो, ठीक है। हाँ जी, विद नो गारंटी टू कम बैक। हुण आपां कोई गारंटी नहीं लैंदे भी मैं अपने किंगडम च वापस आऊँगा भी कि नहीं, क्योंकि माई सन इज देयर टू कंट्रोल द किंगडम, ठीक है। हाँ जी, बट टू एंजॉय देयर पास्ट। हाँ जी, जिहड़ा उन्होंने पास्ट 10 ईयर्स हैरोइक डीड्स कीते सी, कहते आप दोबारा उन्होंने जाके इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पोएम, वी लेट्स गो फर्दर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसिस, न्यू नॉलेज, ठीक है। क्योंकि देखो नॉलेज जिन्नी गेन की जाए उन्नी घट है, ठीक है, ठीक है। आप हर एक मिनट च नवी नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज इज नेवर एंडेड प्रोसैस, ठीक है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स की है पोएम दियाँ, कम माई फ्रेंड्स इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड। कहते चलो आप वापस फिर तो उही हैरोइक लाइफ नूं जिउण चलीए, ठीक है। दिस नॉट टू लेट, कहता हाले भी लेट नहीं होए टू सीक अ न्यू वर्ल्ड, कि आप एक नवा वर्ल्ड खोजीए, ठीक है। क्लोजिंग लाइन्स किहड़ियां जी, ये तो इहदी इंपॉर्टेंट लाइन सी लाइन पोएम्स दे विचों। हुण क्लोजिंग लाइन्स किहड़ियां हुंदियां जित्थों पोएम एंड होंदी है, ठीक है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हाँ जी, टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब की होंदा है टू ट्राई न्यू अचीवमेंट, कि आप नवी अचीवमेंट कुछ करिए, है ना। टू स्ट्राइव, टू सीक, सीक मतलब कुछ लभना, ठीक है। टू फाइंड सेम मीनिंग, एंड नॉट टू यील्ड, यील्ड का मतलब की होंदा है किसी अगे सरेंडर कर देना, ठीक है। हुण जिवें उहने कहा, कहंदा मैं अपने लोगों के अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकता, मैनू कुछ नवा चाहिए, ठीक है। कहते टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, मैं किसी अगे सरेंडर नहीं करना, मैं बस नवा कुछ फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज द पोएम यूलिसिस रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। थैंक यू।